देखो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10। ठीक है। देखो वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है। वेक्टर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड फ्री वेक्टर के लिए हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम वेक्टर देखते हैं कि वेक्टर होते क्या हैं। ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट इज योर स्केलर एंड सेकंड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे कि आपके पास लेंथ है। ठीक है। हाइट है, किसी बच्चे की हाइट की बात कर रहे हो आप। ठीक है। कि किसी की हाइट की बात करो कि आपकी हाइट इतनी है। ठीक है। 1.6 मीटर, 1.7 मीटर। ठीक है। तो वहां पर आपके पास क्या ओनली मैग्नीट्यूड है 1.6 मीटर। तो 1.6 क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहे हो। ठीक है। एरिया, वॉल्यूम। ठीक है। ये सभी क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है। ठीक है। एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। जैसा कि फोर्स। ठीक है। एक्सेलरेशन। ठीक है। ये आपके पास क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें आपके पास क्या होती है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। जैसे आप मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपको इससे डिस्प्लेस करना कुछ पोजीशन पर। ठीक है। तो आप इस पे फोर्स लगाओगे। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो आपको ये किस तरफ को डिस्प्लेस करना है। ठीक है। यानी किसी ना किसी डायरेक्शन में आप इसको फोर्स लगाओगे। ठीक है। मान लो आपने इसको आगे की ओर, ठीक है, धक्का देना आगे की ओर करना है। तो यानी कि आपके पास डायरेक्शन के आगे आपने इस फोर्स, इस तरफ को आपने फोर्स लगानी है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन भी है। जब आप फोर्स लगाओगे तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। वो आपके पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगी डायरेक्शन भी आ जाएगी कि आपने इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी। ठीक है। हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई हो। ठीक है। तो ये आगे को आप जाएगा यहाँ को। ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या होगी दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपके पास वहां पर डायरेक्शन भी है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। आप फोर्स इसे ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है। पर जब आप फोर्स लगाओगे आपके पास कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ही होगी। ठीक है। तो ये इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने मूव करना है 1 मीटर। ठीक है। तो देखो जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में आपने मूव करना है। और कितना मूव करना है 1 मीटर। ये 1 मीटर। तो देखो यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड भी है कि आपको 1 मीटर मूव करना है। आपके पास डायरेक्शन भी कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है। तो यहाँ आपके पास डायरेक्शन भी है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये था आपके पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। ठीक है।
अलाइन विद डायरेक्शन, ठीक है। ओके, कोई भी लाइन जिसमें कोई डायरेक्शन हो, ठीक है, आपके पास वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, देखो दिस इज लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल पॉइंट। तो हम इसकी जब हम इसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर से, इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट की ओर, इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट फिर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, तो ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो आपके पास ये है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, देखो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट, तो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी ए वेक्टर से, ठीक है। कई बार हम इस पूरे वेक्टर को जो है, पूरे को हम ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके पास कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, ठीक है। तो देखो ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ आप मोड लगा दोगे, ठीक है, निकालते कैसे वो हम आगे करेंगे। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। और हम इसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं अगर आप इसे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है। ये आ गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक। आज जो नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखो मान लो आपके पास, ये आपके पास है, लेट दिस पॉइंट इज पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जहां पर ये मीट कर रही है वो आपके पास हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होती है आपस में, ठीक है। देन, ठीक है, तो देखो पोजीशन ऑफ वेक्टर पी, आपको पी वेक्टर की पोजीशन बतानी है, ठीक है, पी वेक्टर की आपको पोजीशन बतानी है। देखो यहां से आप अगर ओ पी को ज्वाइन करो, ठीक है, ओ इज द इनिशियल पॉइंट एंड पी इज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ओ इनिशियल पॉइंट है, पी क्या है, टर्मिनल पॉइंट, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो पोजीशन, जो पोजीशन वेक्टर होंगे पी पॉइंट के, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो होगा पी पॉइंट का हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी वेक्टर से, ओ पी वेक्टर से, ठीक है। और ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में, ठीक है, पी पॉइंट की आपको अगर पोजीशन बतानी है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास टर्मिनल पॉइंट है, तो ओ पी वेक्टर से, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी वेक्टर से। और अगर हमें ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, ये आया कैसे, ठीक है, ये हमने प्लस वन में ऑलरेडी किया है, ठीक है। ओ इज इनिशियल पॉइंट, पी इज द टर्मिनल पॉइंट, 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंड ओ पी वेक्टर का मतलब क्या है, ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो ओ पी वेक्टर के यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ठीक है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो हम ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, देखो this is x axis origin and y axis and this is your z axis. ठीक है, let p be any point whose coordinates are x, y, z. ठीक है, थोड़ी सी इमेजिनेशन भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये आ गया आपके पास ओपी वेक्टर, जिसे हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, देखो जो पी पॉइंट है एक्स, वाई, जेड, यानी कि इसका एक्स एक्सिस के लोग एक्स डिस्टेंस है, दिस इज योर एक्स डिस्टेंस। ठीक है, और इसका वाई एक्सिस के लोग कितना डिस्टेंस है वाई, एंड जेड एक्सिस के लिए जेड। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज वाई, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज जेड। ओके, यहाँ आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर पी ओपी वेक्टर, जो ओपी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस आप कुछ एंगल बनाएगा, लेट अल्फा। ठीक है, ये वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, लेट दिस एंगल इज बीटा, और यही आपके पास जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, लेट दिस एंगल इज गामा। ठीक है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा आए, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। ओके, ठीक है, और इनका जो कोसाइन होगा, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा गामा उन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। अल्फा क्या है? ये जो आपके पास ओपी वेक्टर है, जो वो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दैट्स योर अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? वो गामा। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और उनके एंगल्स के कोसाइंस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखो अगर आप ओ यहां इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ए, लेट दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी, ठीक है, ये जो एंगल होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप अगर देखो स्पेस में लो, जैसे आपके पास रूम ही होता है, ठीक है, जो रूम का कॉर्नर है वहां पर आपके पास, ठीक है, रूम का कॉर्नर है वहां पर आपके पास क्या होती है? ठीक है, रूम के कॉर्नर में आपके पास कुछ ऐसा बना होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, एक को जेड एक्सिस कंसीडर कर लो। ठीक है, और कोई पॉइंट आप स्पेस में लो, ठीक है, जैसे आपके पास, ठीक है, देखो ये पकड़ने मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये जो है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ठीक है, एक को आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, एक को वाई एक्सिस कंसीडर कर लो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई पॉइंट यहाँ स्पेस पर होगा, ठीक है, ये पॉइंट अगर यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये ऐसे बनेगा। यहाँ जो पॉइंट होगा स्पेस में, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट होगा स्पेस में, ठीक है,
ये कोई पॉइंट अगर स्पेस में, वो इसके साथ क्यों बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ से वेक्टर ये है पी पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास पी पॉइंट ऐसे करके, ठीक है, जिसके आपके पास क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, और पी पोजिशन वेक्टर दिए हैं, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है पी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये अल्फा एंगल बन रहा है, और ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। थोड़ा इमेजिन तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रूम के कॉर्नर को आप ले सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरह, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस एंगल इज अल्फा। देखो ए ओ पी, ए ओ पी एंगल क्या था, अल्फा। नहीं दिख रहा हो तो ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए ओ पी क्या था आपके पास, अल्फा, ठीक है। तो ए ओ पी इज अल्फा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ पी, ठीक है। देखो तो ओ ए क्या है, लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ ए था आपके पास आर वेक्टर, इसकी लेंथ क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ओ ए क्या है आपके पास, डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो देखो, तो cos अल्फा इज इक्वल टू ओ ए इज एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो cos अल्फा क्या आ गया, एक्स अपॉन आर, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन आर, ठीक है। और इसे हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं cos अल्फा को। सिमिलरली हम cos बीटा निकाल लेंगे, ठीक है, क्या जाएगा y अपॉन आर, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम cos गामा निकाल लेंगे, वो क्या जाएगा आपके पास n अपॉन आर, नॉट n अपॉन आर, इट इज z अपॉन आर, इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो l इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, m इज इक्वल टू y अपॉन आर एंड n इज इक्वल टू z अपॉन आर, ठीक है। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो आपके पास l m n, n क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो l m और n को भी हम डायरेक्शन कोसाइंस ही कहते हैं, ठीक है। ये था आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अभी डायरेक्शन रेशियोज भी बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस में, ठीक है, जो आपके पास पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो है पी पॉइंट, ठीक है, जब ये आपके पास एक्स एक्सिस अल्फा एंगल, वाई एक्सिस बीटा और जेड एक्सिस क्या एंगल आता है, गामा एंगल आता है, तो इन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और इन एंगल्स के कॉस के साथ लो तो इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये यहाँ पर इनकी ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, ठीक है, ये हमने किया डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। अब एक तरह से देखो, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है एल आर, यहां से y की वैल्यू आ रही है एम आर, और यहां से z की वैल्यू आ रही है आपके पास एन आर, ठीक है। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी को हम एल आर एम आर और एन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो एक्स वाई जेड है, ये जो नंबर है, ठीक है, एक्स वाई जेड आर नंबर, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एल आर एम आर एन आर, ठीक है, कुछ भी बोलो। ये जो एक्स वाई जेड जो है ये नंबर हैं, ठीक है, ओके, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ओके। ये एक्स वाई जेड आर नंबर्स या एल आर एम आर एन आर नंबर्स, ठीक है। पर ध्यान रखना आपके पास एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है, रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ठीक है, एक मेन चीज सुन लो, ए बी सी से हम डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी से, ठीक है। तो वो होते क्या हैं, देखो डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और ये जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियोज ए किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइंस के, बी एंड नेक्स्ट इज योर सी इज दिस, सम कांस्टेंट में भी जो भी आ रहा है, ठीक है।
ये आपस में होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशो नंबर्स एंड डायरेक्शन रेशोज के होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ये देख लो a अपॉन, ठीक है, ठीक है, a अपॉन एल, b अपॉन एम एंड c अपॉन क्या आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो a b c ये है पॉइंट x y z, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास एल आर अपॉन एल, बी की वैल्यू क्या है y पॉइंट की एम आर, ठीक है, एम आर अपॉन एम, वैसे क्या गया एन आर अपॉन एम। इन्हें सॉल्व करो तो क्या आ रहा है आपके पास, ये आर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आपके पास ये एक्स वाई जेड जो नंबर्स होते हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज की बात पूछ रहे हैं तो जो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे हम उनसे क्या कहेंगे, वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं तो एल एम और एन के हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और एल की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू वाई अपॉन आर, और एन की वैल्यू क्या है आपके पास जेड अपॉन आर, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मे भी ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा, ठीक है, एंगल विद कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। तो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी आर डायरेक्शन नंबर्स। ये ए बी सी हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन नंबर्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ के पास डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और यहाँ से आप इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो डायरेक्शन नंबर्स की, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, एल आर एम आर और एन आर आ रही है, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब हम करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, ठीक है। आ जाओ यहाँ ध्यान ना, एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, और ये जो एक्स वाई जेड हैं ये क्या है आपके पास डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। आ जाओ इनकी रिलेशनशिप कर लेते हैं हम कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आपको इनके बीच में रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए, रिलेशनशिप पता है, ठीक है, तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा, ठीक है। आज रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में देख लो, ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, ठीक है। एल स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ए बी सी क्या लिया था हमने, ये थे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, और ए बी सी क्या है आपके पास डायरेक्शन नंबर्स, ये आपके पास क्या है डायरेक्शन नंबर्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। डायरेक्शन नंबर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आ जाओ जैसे हमने किया था पीछे दिखा था हमने एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, एंड एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर निकाला था एंड एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर हमने निकाला था, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाली थी, ठीक है। अब देखो आर हम कर चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका था कि आर ये जो है पी पॉइंट इसके जो पीछे रखते हैं आर, ठीक है, whose coordinates are x, y, z, then r is equal to x square plus y square plus z square का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड m इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्केयर एंड एन इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन आती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन नंबर्स दिए हैं एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई पी पॉइंट दिया है, पी पॉइंट आपके पास इज 1,2,3, बोलते हैं फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। पी पॉइंट दिया है, ठीक है, 1,2,3, ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि आपने इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। तो 1 2 3 क्या है, डायरेक्शन नंबर्स, यानी कि ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो इन दिस केस एल की वैल्यू क्या जाएगी, 1/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि विच इज इक्वल टू 1/415 एंड 914, 1/√14। वैसे ही इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2/√14। ठीक है, किसकी, एम की। वैसे ही एन क्या जाएगा, 3/√14। तो ये हम डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इफ डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स आर गिवन, ठीक है, आपको दिया कि डायरेक्शन नंबर्स आर 1 2 एंड 3, डायरेक्शन नंबर्स आर 1 2 एंड 3, देन डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे निकालोगे। ओके, आ जाओ। ठीक है, ये आगे कि हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, तो ये रिलेशनशिप भी आगे के बीच में बोल सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्शन नंबर्स आपके पास दिए तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब और इसकी बात करते हैं। तो देखो एल स्क्वायर निकालो, यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, इनको ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस ये क्या जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्या जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू एलसीएम क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कट गया एंड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नंबर्स के बीच में ये रिलेशन नहीं होती है, ये रिलेशन आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस में होती है। रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस इज, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होती है कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत यूज होती है। ठीक है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी आर डायरेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बीच में रिलेशन आ गई। ओके, ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, आज आगे अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिफ्थ जो है इसका वेक्टर्स की टाइप के बारे में। ठीक है, पहले आपके पास जीरो, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, वेक्टर की बात करो यानी डायरेक्शन तो होगी इसकी। ठीक है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर और नॉन वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब जो वेक्टर मान लो ए पॉइंट है, ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया, ए पर स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर बी पर स्टार्ट हुआ है, बी पर ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर बी पर स्टार्ट हुआ, बी पर ही खत्म हो गया, तो हम उसे कहेंगे बी वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब देखो जहां पर स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म हो रहा है, मींस मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो, पर डायरेक्शन तो है। ठीक है, और इसे हम जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर स्टार्ट हुए वहीं पर ही खत्म हो गए, दैट इज योर जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज योर यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक है,
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ठीक है। A vector which has magnitude is equal to 1 is called the unit vector. उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, ठीक है। देखो अगर मेरे पास ए, ठीक है, हमें लिखना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमें अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसे हम लिखते हैं बाय ए कैप, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप। अब बी वेक्टर की पोजीशन में लिखना होगा, ठीक है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे बी कैप से। तो यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। थर्ड है आपके पास को इनिशियल वेक्टर। देखो नाम से लग रहा पता, को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो को इनिशियल वेक्टर क्या हो गया, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है, हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उन्हें हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। देखो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे अगर वो सेम लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। मान लो आपके पास, ठीक है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ये है दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो हम इसे कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। अब ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, या डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स के होते हैं टू और मोर वेक्टर्स सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल, ठीक है। अगर वो पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी अलग हो सकती है और इनकी मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन नहीं होंगे, डायरेक्शन इनकी अलग भी हो सकती है, ठीक है, और इनकी जो वेक्टर की लेंथ है वो भी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर के होते हैं जो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, टू और मोर वेक्टर्स जो हैं आर सेड टू बी या इज सेड टू बी कोलिनियर, ठीक है, अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और लेंथ भी सेम होगी, लेट दिस बी अ ए वेक्टर एंड दिस बी अ बी वेक्टर, ठीक है। तो हम इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं अगर आपके पास डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिन वेक्टर्स की टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ओके, देखो लास्ट आपके पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब है
अब आपके पास ये ए वेक्टर है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसे हम माइनस ए वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, इसका माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। टू वेक्टर्स, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है, दो वेक्टर्स, ठीक है, जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, उसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास फ्री वेक्टर्स, ठीक है। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो फ्री वेक्टर्स, ठीक है, देखो फ्री वेक्टर्स होते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ठीक है। अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसे मैं डिस्प्लेस कहीं और भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ भी इसे मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान रखना इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री वेक्टर्स होते हैं कि आप उसे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो पैरेलली, ठीक है, यानी कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, आपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ठीक है, आप उनको पैरेलली कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई वेक्टर है, उसे आप यहाँ पर है तो उसे आप कहीं यहाँ भी, यहाँ है तो यहाँ भी डिस्प्लेस करते हो, यहाँ है तो यहाँ भी डिस्प्लेस करते हो, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, पर आपको डिस्प्लेस करना है वो पैरेलली, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि लेंथ भी सेम रहनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो, उन्हें हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स। ओके, ठीक है।